गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने MS वर्ड का यानी 10 क्वेश्चंस हमने 20 क्वेश्चंस हमने आप लोगों को कवर किया था 2 डेज में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है द की स्टॉक Ctrl+I इज यूज टू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो हमने की कौन सा की हम यानी स्टॉक करते हैं, मीन्स यानी जो हम दो कीज आपस में यानी साथ में यानी प्रेस करते हैं, इस यूज टू किस लिए हम यूज करते हैं Ctrl+I। तो हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज अ लाइन ब्रेक, अप्लाई आइटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्ट टेक्स्ट और इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड। Ctrl+I हम कब यूज करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी। तो हम देखना है कि जब हम कोई किसी भी टेक्स्ट को अगर हम आइटलाइज करना है तो हमने आप लोगों को कहा था हम Ctrl+I यानी क्या करते हैं, साथ में यानी प्रेस करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, अप्लाई आइटलाइज फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। जब हम किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आइटलाइज बनाने के लिए हम यानी क्या यूज करते हैं, हम Ctrl+I यूज करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इज। जैसे आप सबको पता है कि क्वेश्चंस यानी पूछने का जो तरीका अलग होता है, एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। तो लास्ट टाइम इस तरह से पूछा था शॉर्टकट की टू क्रिएट यानी शॉर्टकट की, जैसे आप सबको पता है कि शॉर्टकट की A to Z हमने पढ़ा है, जो न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+N, Ctrl+O एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, Ctrl+N हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू ओपन डॉक्यूमेंट्स। हमें कोई एक नया डॉक्यूमेंट को अगर हमें ओपन करना, सॉरी नया नहीं, जो हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको ओपन करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P। तो Ctrl+N आप लोगों को पता है, जैसे हमने अबव क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया कि Ctrl+N हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। Ctrl+F आप सबको पता है कि हम डेली यूज़ करते हैं, सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। Ctrl+O ओपन यानी जब हमें कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+O का यूज़ करते हो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्टकट की टू क्लोज आ डॉक्यूमेंट, या यहाँ पे विंडो भी हो सकते हैं या करंट विंडो भी हो सकते हैं या करंट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ख्याल रखना है। मीन्स यानी जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन किया है या किसी भी विंडो को या किसी फाइल को आपने ओपन किया है तो उसको कैसे यानी क्लोज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W, Ctrl+R। तो हम सबको पता है Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है। Ctrl+W से क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट यानी क्या होता है, क्लोज होता है। Ctrl+R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। तो हमारा सही आंसर है फिर से सी। तो आप सबको ये चीज़ याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ यानी जो शॉर्टकट कीज यानी इस तरह से भी पूछा जाता है कि उसका तरीका अलग है। व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ की टू फाइंड टेक्स्ट ऑन अ डॉक्यूमेंट। यानी जो करेक्ट यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ की है जो यानी किसी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को फाइंड करने की, जो डॉक्यूमेंट्स में हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा जब हमने आप लोगों को फाइंड एंड रिप्लेस आप लोगों को सीखा था लैब में, तो हमने कुछ यानी एक पैरा लिखा था, फिर इसमें कॉलेज और स्कूल्स के ऊपर हमने लिखा था। फिर इसके बाद हमने जब फाइंड किया तो कॉलेज को, जहाँ जहाँ कॉलेज है वो सारे क्या हुए थे, सेलेक्टेड हुए थे।
तो हमारे पास ऑप्शन से कौन सा की यानी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिससे हम यानी डॉक्यूमेंट से यानी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+F एंड Ctrl+E। तो Ctrl+H आप सबको पता है रिप्लेस होता है, Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है, Ctrl+S से क्या होता है फाइंड होता है, Ctrl+E से यानी सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर। मैं फिर से एक बार रिपीट करते हूँ, Ctrl+F से क्या होता है फाइंड होता है। तो सी हमारा क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे आपने ऊपर देखा था उसमें क्या था फाइंड था और इसमें यहाँ पे क्या है रिप्लेस है। व्हाट इज द शॉर्टकट की यानी कौन सा शॉर्टकट की है टू रिप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यानी जैसे अकबर के ऊपर हमने क्या लिखा है एक नोट लिखा है, तो जहाँ जहाँ अकबर है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे फातिमा लिखेंगे। जैसे अकबर इज अ गुड बॉय तो अकबर की जगह हम क्या लिखेंगे फातिमा लिखेंगे। जैसे हमने आप लोगों को सीखा था लैब में स्कूल की जगह हमने कॉलेज लगाया था। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस मीन्स जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा टेक्स्ट है उसकी जगह एक नया टेक्स्ट को पुट करना, उसी को हम क्या कहते हैं रिप्लेस कहते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+R, Ctrl+H, Ctrl+S, Ctrl+B है। तो आप लोगों को याद रखना है कि Ctrl+A से क्या होता है राइट होता है, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+H से क्या होता है रिप्लेस होता है। तो हमारा ये बी ऑप्शन क्या है हमारा सही आंसर है। Ctrl+S आप लोगों को पता है सेव होता है, Ctrl+B से क्या होता है बोल्ट होता है, बोल्ट टेक्स्ट होता है। तो हमारा सही आंसर है बी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, Ctrl+H से क्या होता है रिप्लेस होता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, हमने अलग अलग तरीके से यानी जो इस शॉर्टकट की को आपसे अभी क्वेश्चंस में डिस्कस किया। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग होता है एग्जाम में, तो आप लोगों को उन ट्रिक को यानी क्या करना है समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 27, बाय विच शॉर्टकट की वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो हमें क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि बाय विच कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम यानी फॉन्ट साइज को क्या करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट ओपन, Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट क्लोज, Ctrl+Shift+ F3 एंड ऑल ऑफ द अबव। जैसे आप सबको पता है कि Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट ओपन से क्या होता है हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट का यानी टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट क्लोज इससे क्या होता है हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा क्या है सही आंसर है। बी ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर है। होप सो आप सबको हमने अभी तक जितनी भी क्वेश्चन पढ़े आज की इस वीडियो में आप सबको अच्छे से यानी समझ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ की टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसी जो ऊपर वाले 26 क्वेश्चंस का ये क्या है अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द कौन सा यानी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिसे यानी क्या होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी क्या होता है उसका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। Ctrl+डाउन एरो, Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट ओपन, Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप सबको पता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या होते थे Ctrl+Shift+ यानी एंगल ब्रैकेट क्लोज से यानी क्या होते थे हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होते हैं। तो Ctrl+Shift+ एंगल ब्रैकेट ओपन से क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये हमारा क्या है जो ऑप्शन बी हमारा क्या है सही आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉट लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट।
या तो यहाँ पे इंटायर डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो कौन सा यानी शॉर्टकट की है जो पूरा होल डॉक्यूमेंट को यानी क्या करते हैं, सेलेक्टेड करते हैं उसकी टेक्स्ट को या उस सारे डॉक्यूमेंट को। तो हमारे पास ऑप्शंस है Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D। तो Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो हमारा सही आंसर है Ctrl+A, जो ए पार्ट हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्रिएट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक आप सबको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉम्बिनेशंस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स को हम यानी क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। जब हम एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा यानी टेक्स्ट हम दूसरा यानी डॉक्यूमेंट्स हम यानी क्या करते हैं, लिंक करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें ये पूछा गया है कौन सा शॉर्टकट की है जिसे क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+J, Ctrl+I, Ctrl+K। तो Ctrl+H आप सबको पता है कि रिप्लेस होता है। ऊपर वाले क्वेश्चंस पे हमने आप लोगों को बताया। Ctrl+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है, ये अलाइनमेंट में आ जाते हैं। Ctrl+I यानी क्या होता है, आइटलाइज होता है। आज के इस क्वेश्चंस में हमने पढ़ाया है। Ctrl+K हमारा इसी क्वेश्चंस का क्या है, आंसर है। Ctrl+K से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। तो होप सो आप सबको अच्छे से ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम इसका जब हम इंटरनल लेंगे हम इसी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। तो हमारी मंथली जो एग्ज़ाम है उसमें यही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।